जो एडवांस में चल रहे हैं, एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, एडवांस ज्ञान सुनाए रहे हैं, बाप सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगुरु का पाठ बुद्धि में समझ भी रहे हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों में आकर के भ्रमित हो जाते हैं। तो अनिश्चय बुद्धि बन जाते। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु। घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि। तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में आ गए। मन बुद्धि के जो वाइब्रेशन है संकल्पों के, उन संकल्पों के आधार पर, वाइब्रेशन के आधार पर मृत्युलोक में है या अमरलोक में आ गए, स्वर्ग में आ गए, जहां देवताएं मरते नहीं हैं। स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो हम कहाँ के वासी हैं? मृत्युलोक के वासी हैं। अमरनाथ बाप को अभी तक भी हमने नहीं पहचाना। नहीं तो बाप कहते हैं, मिसाल देते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। उसका मिसाल है जनक का मिसाल। जन माने जन्म, का माने करने वाला, जो जन्म का काम कर लेता है, माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म प्राप्त कर लेता है। 1 सेकंड में निश्चय बुद्धि बनता है और जिंदगी का फैसला कर देता है। क्या फैसला? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मृत्यु भी हो जाए तो कौन से रास्ते पर चलते हुए हो जाए? कौन सा रास्ता? जो एक सुप्रीम सोल ने दिखाया, उसी रास्ते पर चलते चलते मृत्यु भी हो जाए तो भी निश्चय बुद्धि बन करके या अनिश्चय बुद्धि बनकर? निश्चय बुद्धि बन। जैसे युद्ध में योद्धा युद्ध करते हैं, उनके अंदर भावना होती है। भावना गीता में भी लिखी हुई है कि युद्ध करते करते जो मरेंगे तो कहां जाएंगे? हैं? स्वर्ग में। तो कहां की बात है? अभी ब्राह्मणों की बात है। यज्ञ के आदि में वो आत्मा जिसके लिए ब्रह्म वाक्य बोला गया, लाश भी गुम कर दी, तो कोई जिंदा जीता जागता था या नहीं था? है? हाँ, मृत्यु को प्राप्त हुआ। लाश गुम करने वालों ने अकाले मौत दी या अपनी मृत्यु मरा? अकाले मौत हो गई। तो भूत प्रेत बनना चाहिए है? हाँ, भाव प्रधान विश्व रचिरा था, जो जस करे सो सफलता चाहता। भाव प्रधान मुख्य है बात। तो अंदर में भाव बैठा हुआ है। क्या क्या भाव बैठा हुआ है? हाँ, जो भी कर्म करते हैं उसके लिए करते हैं।
कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म किया सही कर्म किया। ब्रह्मा बाबा की समझ में नहीं आता था। ब्रह्मा बाबा मुरली में ही इंटरफियर करके बोलते थे। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। उनमें बाप प्रवेश करते थे। उनको कितना समझाया कि विकार में मत जाओ, उन्होंने बात नहीं मानी। अब पदभ्रष्ट। तो क्या जो मृत्यु को उस समय प्राप्त हुआ, लास्ट जिसकी गुम कर दी गई, उसका भाव श्रेष्ठ था, निश्चय बुद्धि का था या नीचा भाव था? निश्चय बुद्धि का भाव था। इसलिए रिजल्ट आया कि धोबी घाट की बात को लेकर के जो बवंडर सिद्ध हैदराबाद में पैदा हुआ था, उस समय ब्राह्मण परिवार के अंदर ओम मंडली में थरथल्ला आ गया। और सबसे पहले ब्रह्मा बाबा छोड़ करके चुपचाप भाग गए। कहां चले गए किसी को पता ही नहीं चला। तो बताओ, जिनको ब्रह्मा बाबा के ऊपर श्रद्धा थी, वो आत्माएं हिल जाएंगी या नहीं हिल जाएंगी? हिल। परिवार में पिता का सबसे बड़ा सहयोगी कौन होता है? माता। और माता ही अगर धोखा दे जाए तो पिता और पिता के परिवार का क्या हाल होगा? बेहाल होगा या अच्छा हाल होगा? बेहाल हो जाता है। ओम मंडली सारी बिखर गई। चार 5 वर्ष के बाद नया संगठन खड़ा हुआ। इसके द्वारा कौन मुखिया बना? ब्रह्मा। जो मुखिया बना उसने नाम रख दिया संगठन का, क्या? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ईश्वरीय क्यों? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम क्यों रख दिया? खुद को क्या समझा है? मैं ही ईश्वर का साकार रूप हूं। उनको साक्षात्कार हुआ था कृष्ण का। मैं सचयुग में कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला हूं। जिस कृष्ण का नाम शास्त्रों में दिया हुआ है, क्या? गीता का भगवान। वो मेरा पार्ट, मैं हूं गीता का भगवान। तो देखो, बाप को पहचाना नहीं, खुद ही भगवान बन के बैठ गए और अपने कर्म को भी नहीं पहचाना कि जिस व्यक्ति ने हमारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, उसी को हमने धोखा दे दिया, साथ नहीं निभाया और सारा संगठन टूट गया। फिर क्या किया? फिर सारे संगठन को चालाकी से अपनी मुट्ठी में कर लिया। और संस्था का नाम क्या रख दिया संगठन का? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो शास्त्रों में नाम पड़ गया धृतराष्ट्र। क्या? अलफ को अल्लाह मिला और बे को मिली ब्राह्मणों की दुनिया की बादशाही। आई तार अल्लाह की और हुआ रेल का राही।
कौन राही हुआ? कौन रेल का राही हुआ है? ब्रह्मा रेल का राही हुआ है। प्रजापिता वाली आत्मा सब संकल्पों का राही हो गया। उसने तो किसी को उस समय धोखा ही नहीं दिया जब संगठन बना था। सारे ब्राह्मण परिवार की दुनिया की बागडोर किसके हाथ में आ गई? तो दुनिया की बागडोर हाथ में आई या स्वर्ग की बागडोर हाथ में आई है? दुनिया की बागडोर हाथ में आ गई। दुनिया की धन संपत्ति का, दुनिया की जो पुरुषार्थी आत्माओं की, ब्राह्मण आत्माओं का संगठन की सारी संगठन शक्ति का राज्य लेकर के बैठे। इसलिए शास्त्रों में नाम पड़ा धृतराष्ट्र।